गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। चलिए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को। दोनों दिन के जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रहे उसी को हमने डिस्कस करेंगे इस वीडियो में एमसीक्यू फॉर्मेट में। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, सभी के सभी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को। ये रहे आपके सामने पहला क्वेश्चन आज की डेली करंट अफेयर की। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन रिसेंटली आदि केकीर जिंजर, ये एक जिंजर है मतलब अदरक है जिंजर, ऑफ व्हिच स्टेट हैज़ बीन गिवन जीआई टैग, उसे जीआई टैग प्राप्त हुई है। ये कौन सी स्टेट की, इतनी सी बात है। मतलब आदि केकरी जिंजर ये एक जिंजर है, कौन सी स्टेट की ये जीआई टैग प्राप्त हुई है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये है अरुणाचल प्रदेश की, याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश की ये जो कि केकरी जिंजर आदि केकरी जिंजर उसे जीआई टैग प्राप्त हुई है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की और भी 3 प्रोडक्ट रहे जो कि उसे भी जीआई टैग मिली है, याद रखिएगा। एक तो है हैंडमेड कारपेट एंड और रहे वांचो वुडन क्राफ्ट, याद रखिएगा। ये 3 प्रोडक्ट अरुणाचल प्रदेश की जो कि जीआई टैग प्राप्त हुई है। इतनी इसी बात अच्छे से याद रखना, ये जो आदि केकरी जिंजर है ये एक अदरक है, ये हाई क्वालिटी की अदरक है, मतलब उससे जीआई टैग प्राप्त हुई है, ये अरुणाचल प्रदेश की है। अच्छे से याद रखना। ये सीएम है पेमा खांडू, ये जो कि अरुणाचल प्रदेश की सीएम है पेमा खांडू, और उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि ये 3 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिली है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। याद रखिएगा अभी करेंटली भी जो वेस्ट बंगाल की जो 5 प्रोडक्ट को जीआई टैग भी मिली थी, अभी रिसेंटली मिली है करेंटली जो कि वेस्ट बंगाल के 5 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिली है। सुंदरबन हनी, ब्लैक नुनी राइस एंड तंगल ग्रोड एंड गद्याल साड़ी, याद रखिएगा उसे गोरोड एंड गद्याल साड़ी उसे जो कि जीआई टैग मिली है, ये वेस्ट बंगाल की है। और अभी करेंटली भी जो कि मतलब ये जो ओडिशा की भी 7 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिली थी, हमने डिस्कस की थी इसके बारे में। ओडिशा की 7 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिली थी, हमने पिछले से जो करंट अफेयर टॉपिक में डिस्कस की थी, पिछली करंट अफेयर टॉपिक में। याद रखिएगा ये जो अरुणाचल प्रदेश है ना, इसका कैपिटल है ईटानगर एंड ईटानगर। सीएम है पेमा खांडू जो कि बीजेपी पार्टी से बिलोंग कर रहा है, सीएम है पेमा खांडू बीजेपी पार्टी से बिलोंग कर रहा है। एंड गवर्नर है कैबल्य त्रिविक्रम पटनायक, गवर्नर है कैबल्य त्रिविक्रम पटनायक। एंड इधर इसी बात अच्छे से याद रखना, ये अदरक जो कि मिली है जीआई टैग। और भी याद रखना ये इसका स्टेट डे कौन सी है, अरुणाचल प्रदेश की स्टेट डे है 20 फेब को ये सेलिब्रेट की जाती है स्टेट डे। और इसका टोटल डिस्ट्रिक्ट आपको पूछे तो मतलब अरुणाचल प्रदेश की कितने डिस्ट्रिक्ट है, याद रखिएगा टोटल डिस्ट्रिक्ट है 26 डिस्ट्रिक्ट। आगे बढ़ते हैं नंबर 2, व्हिच प्रोडक्ट गट फास्ट जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग इन इंडिया, यानी जीआई टैग। कौन सी प्रोडक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, मतलब ये एग्जाम में भी पूछा गया है। व्हिच प्रोडक्ट गट फास्ट जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, कौन सी प्रोडक्ट को फास्ट जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिली है, ये है दार्जिलिंग टी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दार्जिलिंग टी को जो कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिली है, ये आपको पूछे तो मतलब कौन सी ईयर में ये जियोग्राफिकल टैग मिला, ये होगा अक्टूबर 2004 में ये मिली है। दार्जिलिंग टी को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिली है, याद रखिएगा। और ये जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग है ना, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा दी जाती है। ये पहले जो इंट्रोड्यूस की गई है ये है 1999 के तहत मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा ये दी जाती है, यह देखिएगा पहले जो मिली है दार्जिलिंग टी को। नेक्स्ट नंबर 3, एंड रिसेंटली ओडिशा स्टेट चटनी, इंपॉर्टेंट है, अभी हमने डिस्कस की थी। उड़ीसा के 7 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिली है उड़ीसा की, याद रखिएगा। और उड़ीसा की जीआई टैग की बात करें तो
25 पे पहुंच गया है। जीआई टैग मिली है उड़ीसा की, जो कि ढेंकनाल की मैगजी लड्डू चटनी, जो सिमलपाल की हमने डिस्कस की थी, सिमलपाल की चटनी, नयागढ़ की जो कंटेई मुंडई ब्रिंजल, जो हाई क्वालिटी की ब्रिंजल, और कोरापुट की काला जीरा राइस, याद रखिएगा ये सभी को जो कि मिली थी मतलब जीआई टैग। और ये जो पूछा जा रहा है जो चटनी रहे, मतलब सिमलपाल की जो चटनी रहे, जो मयूरभंज की जो चटनी रहे, ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिली है। ठीक है, ये किससे प्रस्तुत की जाती है, ये किससे बनाया जाती है? ये बनाया जाती है रेड आंट, ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, रेड आंट से बनाई जाती है। और याद रखना ये जो रेड आंट से बनाया जाती है ना, मतलब ये जो उनके ट्राइबल पीपुल रहे, उनके द्वारा ये बनाया जाती है। उड़ीसा की जो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट की ये चटनी को जीआई टैग मिली है, जीआई टैग प्राप्त हुई है। ये सिमलपाल पीपुल के द्वारा मतलब बेची जाती है। इसका केजी लगभग 200 से 300 होगा इसका केजी, मतलब ये बेची जाती है चटनी। और याद रखिएगा मतलब ये जो जीआई टैग प्राप्त हुई ना, ये सिमलपाल पीपुल के द्वारा बेची जाती है। एंड एक्सपोर्ट का ये मानना है, मतलब ये चटनी के ऊपर मानना है कि चटनी खाने से इम्यूनो सिस्टम इंक्रीज करती है मतलब ये चटनी खाने से। सो याद रखना, इसलिए ये जो प्रोडक्ट है, मतलब ये चटनी है, रेड आंट से जो बनाया जाती है चटनी, उसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिली है। ठीक है, और आप में से किसने ये चटनी को टेस्ट की है मुझे तो पता नहीं, बट ये रेड आंट से बनाया जाती है, उसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिली है। अच्छे से याद रखना। और ये जो रेड आंट से बनाई जाती है ना, ये एक भुवनेश्वर में ऐसे ही एक उनके ऊपर रिसर्च की गई थी, मतलब रिसर्चर्स ने उन्हें ये चटनी के ऊपर रिसर्च की गई थी। और इनमें से काफ़ी सारे मतलब प्रोटीन भी उन्हें देखने को मिला, मतलब कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, ये सभी जो मिनरल हमारा बॉडी में रिक्वायरमेंट है, ये सभी इसमें पाई गई। याद रखिएगा ये प्रोडक्ट को जीआई टैग मिली है, रेड आंट से बनाई जाती है। नेक्स्ट नंबर 4, which country recently announced the snow leopard as the national symbol? नेशनल सिंबल के रूप में कौन सी कंट्री ने अनाउंसमेंट की है? ये है यूनियन टेरिटरी लद्दाख। याद रखिएगा ये यूनियन टेरिटरी लद्दाख की एक स्टेट एनिमल भी है। और कौन सी कंट्री ने अभी जो कि नेशनल सिंबल के रूप में उसे स्नो लियोपार्ड को नेशनल सिंबल के रूप में अनाउंसमेंट की है? ये है किर्गिस्तान, ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर, किर्गिस्तान। वैसे तो यूनियन टेरिटरी जो लद्दाख रहे, इसका भी स्टेट एनिमल है ये जो स्नो लियोपार्ड, जो कि अभी रहे एनिमल है, मतलब करेंटली ये जो यूनियन टेरिटरी के लद्दाख की जो स्टेट एनिमल बने हैं ना, मतलब ये अभी करेंटली बने, कुछ ही दिन पहले ये बने, जो कि स्नो लियोपार्ड स्टेट एनिमल के रूप में। एंड याद रखना ब्लैक नेक्ड क्रेन जो कि स्टेट बार्ड है, मतलब लद्दाख की। याद रखिएगा अभी करेंटली जो कि यूनियन टेरिटरी लद्दाख की ये स्टेट एनिमल बने। एंड किर्गिस्तान ने ये अनाउंसमेंट की है कि स्नो लियोपार्ड को नेशनल सिंबल के रूप में। याद रखिएगा। और इसके अलावा और एक रहे हिमाचल प्रदेश, इसका भी स्टेट एनिमल रहे, मतलब अभी जो कि ये स्टेट एनिमल रहे हिमाचल प्रदेश की। एंड करेंटली जो बने ये है लद्दाख की करेंटली स्टेट एनिमल बने। याद रखिएगा। एंड ये जो ब्लैक नेक्ड क्रेन जो कि उसका स्टेट बार्ड है, कौन सी? लद्दाख की यूनियन टेरिटरी। एंड हिमाचल प्रदेश की स्टेट एनिमल रहे ये। याद रखिएगा इतनी सी बात। और याद रखना इंडिया की नेशनल एनिमल कौन सी है? इंडिया की नेशनल एनिमल है टाइगर। याद रखिएगा। एंड याद रखना इस इंडिया की नेशनल एनिमल है टाइगर। एंड इसका ये टाइगर का साइंटिफिक नेम क्या है? इम्पोर्टेंट हो सकता है, एग्जाम में भी पूछी जाती है। टाइगर की जो साइंटिफिक नेम है ये है पैंथेरा टाइग्रिस, जो कि मतलब नेशनल एनिमल की जो टाइगर की साइंटिफिक नेम है। एंड बार्ड कौन सी है? बार्ड है पीकॉक। इंडिया के जो नेशनल बार्ड है पीकॉक। एंड इसका भी साइंटिफिक नेम क्या है? साइंटिफिक नेम है पावो क्रिस्टाटस। मैनेज कर लेना, ये राइटिंग की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं हो रहा है, सो मैनेज कर लेना। बट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को दी जा रहा है। इंडिया की नेशनल एनिमल है टाइगर। एंड पैंथेरा टाइग्रिस इसका साइंटिफिक नेम है। बार्ड है पीकॉक। एंड इसका साइंटिफिक नेम है पावो क्रिस्टाटस। याद रखिएगा।
और ये जो स्नो लियोपार्ड है इसका इसका कौन होगा, मतलब जो साइंटिफिक नेम क्या होगा इसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा यूनिका, पैंथेरा यूनिका, याद रखिएगा। और स्टेट ट्री कौन सी है इंडिया की, इंडिया की स्टेट ट्री है ये है बानियन ट्री। एंड याद रखिएगा इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इसका साइंटिफिक नेम है फिकस बेंगालेंसिस, याद रखिएगा फिकस बेंगालेंसिस जो कि साइंटिफिक नेम है। वैसे तो हमने एक जीके टॉपिक में हमने डिस्कस की थी ये सारी जो साइंटिफिक नेम के बारे में, सो देख लेना वीडियो को। याद रखिएगा ये फिकस बेंगालेंसिस जो कि बानियन ट्री के साइंटिफिक नेम है। एंड फ्लावर है लोटस, ठीक है। लोटस की साइंटिफिक नेम क्या है, लोटस की साइंटिफिक नेम है निलुम्बो न्यूसेफेरा, निलुम्बो न्यूसेफेरा, याद रखिएगा NILUS, निलुम्बो न्यूसेफेरा इसका मतलब साइंटिफिक नेम है। जो फ्लावर रहे लोटस, याद रखिएगा। एंड याद रखना जो लियोपार्ड डे है ना, स्नो लियोपार्ड डे, एक स्नो लियोपार्ड डे रहे ये है 23 अक्टूबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना ये सभी को। नेक्स्ट नंबर 5, द ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ Director General and Inspector General of People 2023 will be held from January 5 to 7, 2024 in which state, मतलब ये 2023 की एक मीटिंग रही, मतलब ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस डायरेक्टर जनरल एंड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस 2023 विल बी हेल्ड फ्रॉम जनवरी 5 to 7, 2024 में ये होने वाला है, मतलब अभी करेंटली हो रहा है, अभी करेंटली हुआ है। ये कौन से स्टेट में, ये हुआ है राजस्थान में, याद रखिएगा राजस्थान की जयपुर में हुआ है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, राजस्थान स्टेट, मतलब ये राजस्थान की जयपुर पिंक सिटी में हुआ है। ये कॉन्फ्रेंस में जो इंडिया की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनके साथ यूनियन मिनिस्टर अमित शाह और कई सारे मिनिस्ट्री उपस्थित थे। और साइबर, ये जो मीटिंग है ना, ये साइबर क्राइम, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड वेरियस पॉलिसी के बारे में यहाँ डिस्कस की गई है। एंड राजस्थान की CM है भजनलाल शर्मा एंड गवर्नर है कलराज मिश्रा, याद रखिएगा। एंड राजस्थान की टोटल सीट है 199 सीट पर वोट की गई थी। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एंड इंडियन पुलिस जो एस्टेब्लिश की गई है 1861 में। CM है भजनलाल शर्मा, करेंटली बने गवर्नर कलराज मिश्रा, सीट 199 सीट। एंड लोकसभा मेंबर जो इलेक्टेड की जाती है राजस्थान से, ये है 25 लोकसभा मेंबर को इलेक्टेड की जाती है। याद रखना ये मीटिंग जो कि राजस्थान की जयपुर में होने वाला है, राजस्थान की जयपुर में हुआ है। एंड इसका स्टेट डे है, राजस्थान की स्टेट डे है मार्च 30 को सेलिब्रेट की जाती है। 1949 में ये सेपरेट स्टेट बने राजस्थान। और स्टेट ट्री है खेलचिरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट नंबर 6, इंडिया साइन एन एग्रीमेंट विथ व्हिच कंट्री टू एक्सपोर्ट 10,000 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू इंडिया इन द नेक्स्ट डिकेड। इंडिया साइन एन एग्रीमेंट विथ व्हिच कंट्री, कौन सी कंट्री के साथ साइन की है टू एक्सपोर्ट 10,000 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए, कौन सी कंट्री के साथ साइन की है नेक्स्ट डिकेड, मतलब 10 ईयर टर्म के लिए। यह है नेपाल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, नेपाल के साथ साइन की है। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर वो है सुब्रमण्यम जयशंकर, यानी सुब्रमण्यम जयशंकर ने, जो कि नेपाल के साथ साइन की है। और नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर है नारायण प्रकाश साउथ, याद रखिएगा। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, PM है पुष्पा कुमार दहल एंड प्रेसिडेंट है रामचंद्र पादुएल। और इंडिया ने जो कि 10 बिलियन फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करने का ये फैसला की है, इंडिया ने जो कि नेपाल के साथ ये साइन की है। नेक्स्ट नंबर 7, which is the first state in the country to map accident hotspot? Which is the first state in the country to map accident hotspot? ये है पंजाब। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पंजाब में जो एक्सीडेंट प्रोन एरिया रहे, जो कि उसे
मतलब उन्हें ब्लैक स्पॉट से रूप में रिप्रेजेंट किया जाएगा, मतलब नेविगेशन सिस्टम मैप पर। मतलब पंजाब स्टेट ने ऐसा ही एक लॉन्च की है जो कि एक्सीडेंट प्रोन एरिया रहे, ब्लैक स्पॉट के रूप में रिप्रेजेंट किया जाएगा। नेक्स्ट नंबर 8, व्हिच स्टेट रिसेंटली लॉन्चेस द अपग्रेडेड सोशल वेलफेयर पेंशन ऑफ 3000 पर मंथ टू 66.34 लाख बेनिफिशियरी। कौन सी स्टेट ने लॉन्च की है 3000 पर मंथ पेंशन दी जाएगी जो कि 66.34 लाख बेनिफिशियरी को ये बेनिफिट मिलने वाला है। आंध्र प्रदेश ने, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आंध्र प्रदेश। उन्हें जो कि ये पेंशन के रूप में दी जाएगी। मतलब इसका जो बेनिफिट था 2750 से इंक्रीज करके 2250 इंक्रीज की गई है, याद रखना। ये आंध्र प्रदेश की है। नेक्स्ट नंबर 9, विच स्टेट रिसेंटली लॉन्चेस के स्मार्ट। के स्मार्ट किसने लॉन्च की है? केरल ने। और इसका फुल फॉर्म है केरला सॉल्यूशन फॉर मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। केरला सॉल्यूशन फॉर मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, इसका फुल फॉर्म है के स्मार्ट, केरला की ये, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 10 इज द लास्ट क्वेश्चन। ऑन June 5, 2024, who has approved the Earth Science Scheme worth raise 4,797 करोड़। इम्पोर्टेंट है, किसने ये मतलब लॉन्च की है, अप्रूव की है अर्थ साइंस स्कीम, जो कि साइंस का एटमॉस्फेयर सी लेवल जो रहे, लैंडमार्क एंड आइसबर्ग जो रहे, उनके ऊपर स्टडी की जाएगी। किसने ये लॉन्च की है? इसका कॉस्ट है 4,797 करोड़ की एक प्रोजेक्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कि ये लॉन्च की है, उनकी एक इनिशिएटिव है। ये एटमॉस्फेयर सी लेवल एंड लैंडमार्क के ऊपर ये स्टडी की जाएगी। जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जो एसिड रेन हो रहा है, इसे रोकने के लिए ये अर्थ साइंस प्रोजेक्ट, अर्थ साइंस स्कीम लॉन्च किया गया है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सो फ्रेंड, हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस की उसे याद रखिएगा, और नीचे भी एक टेलीग्राम चैनल है, इसमें आपको फ्री में PDF मिल जाएगा। मिलता हूँ ऐसे ही और एक इम्पोर्टेंट GK के साथ, इम्पोर्टेंट डेली करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।